चला लो ऐसे नीचे ही रखो नहीं तकलीफ पड़ती है और वो तो वैसे ही बुला लिया। हाँ चलो डाल दो। जाओ खेल मत करो चलो। हम तोड़ेंगे उसे। पापा हमको दे दो, हमें तोड़ना है। लो हम तोड़ेंगे। चलो पकड़ो जल्दी इसमें रखो। चलो चलो जाओ जाओ बैठो। ये बुद्धं वन्दामि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। द्वितीयंपि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। तृतीयंपि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। अभिवादनशीलस निचाबद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वन्नो सुखं बलं आयु वन्नो सुखं बलं आयु वन्नो सुखं बलं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इत्विषो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरुष धम्मसारथी सत्ता दैवमनुष्ठानं बुद्धो भगवती स्वाखातो भगवता धम्मो संदिधिको अकालिको ऐपसिको औपनेको पच्यतं वेदितव्यो वियुहेति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो पटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं माला चढ़वा देते फिर बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हमारे बीच में मेवाराम जी के उपलक्ष्य में 4 तारीख को उनका शरीर पूरा हुआ था। उस उपलक्ष्य में हम परित्राण में शामिल हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है ये जो शरीर है प्रतिक्षण मृत्यु की ओर दौड़ लगा रहा है। जैसे कि आपने देखा ये जो मोमबत्ती हमारे बीच में जल रही है प्रतिक्षण अपना अस्तित्व खोकर हमको रोशनी दे रही है। ऐसे ही मनुष्य
अपना कर्म करते करते ऐसे ये जीवन को समाप्ति की ओर चला जाता है। जैसे कि आप समझते होंगे, हर व्यक्ति, हर बच्चे का एक जन्मदिन होता है, वो 1 साल बाद आता है। और वो जो जन्मदिन आता है, जैसे समझो उसका वो 1 साल चला गया, उसके जीवन के 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल चले गए। वो जो साल जो चले गए हैं, वो दोबारा जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए जो चले गए हैं उनको याद करके नहीं रोना है, और जो वर्तमान है उसको समझकर हमको आगे का मंजिल तय करना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है, एक समय श्रावस्ती में बहुत सारे लोग आए हुए थे, और रात्रि का जो चौथा पहर होता है 4 से 6 बजे का, उसमें सुबह में जो लोग ध्यान के लिए आए हुए थे तब एक व्यक्ति आकर शांत बैठ जाता है। इसी तरह दूसरा व्यक्ति आता है, पड़ोसी के साथ में बैठ जाता है और उससे बात करता है। ऐसे ही वो तीसरा आदमी आता है, पेड़ के साथ में बैठ जाता, पेड़ हिलाने लगता है। इसी तरह चौथा व्यक्ति आता है, बैठ जाता जमीन पर, कुछ लिखने लग जाता है। ऐसे ही एक 5वां व्यक्ति आता है और वो ऊपर आकाश की तरफ देखने लग जाता है। ये सारा दृश्य भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद जी देख रहे थे। जैसे कि उन्होंने ये सब दृश्य को देखा, बाद में जैसे ही सभा जो समापन हुई और सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य आनंद थे, उन्होंने पूछा, भंते, जो आज मैंने देखा है कभी नहीं देखा, और जो देखा है उसका क्या अभिप्राय है? तो भगवान ने कहा, क्या देखा है और क्या पूछना चाहते हो? तो प्रिय आनंद जी ने बताया कि एक व्यक्ति आया था और शांत आकर बैठ गया। तो भगवान ने उसके प्रत्युत्तर में बताया कि कोई व्यक्ति बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो बच्चों के लिए कमाता है, चाहता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, उनकी सबकी शादी कर देता है, और शादी कर देता है तो उसे टेंशन फ्री रहता है। अब उसके कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए वो शांत हो जाता है। अब उसको आगे कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं है, फिर बाद में उसको इसी तरह का जो दूसरा व्यक्ति आता है, पड़ोस में बैठ जाता है और बात करता है। तो भगवान ने दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया कि जो आदमी आया था, बैठा था और दूसरे के साथ बात कर रहा था, वो आदमी बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है, वो बिना बात करे रह ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास कोई नहीं होता, जब भी वो अपनों से ही बात करता है, अपने से ही बात करता है, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है।
उसने बहुत सारी प्रॉब्लम अपने साथ पाल रखी है, बहुत सारी विधाएं उसने पाल रखी हैं। किसी को कुछ कह देता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ बोल देता है, मगर काम किसी का नहीं करता। तो उसकी सबकी टेंशन उसने अपने साथ पाल रखी, इसलिए वो शांत नहीं रह पाता। उसके पास कोई समाधान नहीं है। अगर वो चाहे तो शांत होकर जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको ध्यान दे तो उससे समाधान निकल सकता है। और जो उसके दिमाग में जो फितूर चल रहा है, जो दिमाग में बेचैनी है, वो उसकी दूर हो सकती है। फिर इसी प्रकार भंते आनंद जी ने पूछा कि तीसरा व्यक्ति आया था और वो पेड़ के साथ बैठ गया। पेड़ के साथ बैठ गया, पेड़ को हिलाने लग गया। जैसे ये आदमी था ऐसा ही है, आप ये समझ सकते हैं वो भी ऐसा ही था, मगर उसकी फितरत में, इसकी फितरत में अंतर है। वो आदमी से बात कर रहा था, ये पेड़ के साथ खुरापात कर रहा था। तो भगवान ने कहा उसका मन बहुत चंचल है। जैसे आपने देखा बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी को पकड़ता है, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी, चौथी टहनी, इस तरह ऐसे ही हमारा मन होता है। जैसे एक बात आती है, एक बात पूरी नहीं कर पाता जब तक दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी का समाधान नहीं हो पाता तब तक तीसरी खड़ी हो जाती है। इस तरह हमारा जो मन है बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है। उसको भी अगर वो ये सारी जो उसका जो मन अपने काबू में नहीं है, अपने लगाम नहीं है उस पर, इसलिए वो बिना लगाम के उस पेड़ को हिला रहा है। अगर उस पेड़ को हिलाना छोड़ दे और आराम से बैठ जाए तो उसका जो मन है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसके दिमाग में जो चल रहा उसका उत्तर भी मिल जाएगा, मगर उसको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी तरह भगवान बुद्ध ने के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने चौथे व्यक्ति के बारे में पूछा कि भंते एक आके बैठ गया और जमीन पे लिख रहा। जैसे आपने देखा कोई कवि होता है, कवि के दिमाग में जैसे यहाँ कहीं बैठा है तो दिमाग में कुछ पंक्तियां आएंगी। अब तो कलम पेन है, हर आदमी रखता है तो पेन निकालता उस पर लिख लेता पंक्तियां, और धीरे धीरे ये पंक्तियां जोड़ के बड़ी एक कविता बन जाती है। ये पूरा वातावरण को ध्यान में रख के क्या क्या कहाँ क्या कैसे जोड़ना है वो ऐसे जोड़ता चला जाता और एक कविता तैयार हो जाती है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो जमीन पे लिखता था। और जमीन पे लिखने का एक बहुत अच्छा ये भी है कि मेमोरी में चला जाता है। जैसे आपने याद रख लिया और आपने उस डायरी में लिख लिया, फिर कभी ऐसा वक्तव्य आएगा तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, हाँ उस आदमी ने उस समय ऐसे बात कहा था, क्योंकि आपने लिख लिया है। इसीलिए स्कूलों में भी बोलते हैं, जैसे आप बोल के भी सीख सकते हैं, जैसे भिक्खु परंपरा में हम बोल के ही सीखते हैं, तो वहाँ क्या बोलते भी हैं और उसके बाद में टीचर कहता है कॉपी पे भी लिख लो। इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये जो पांचवा व्यक्ति जो ऊपर लखा रहा था, फिर भगवान से पूछा कि ये जो ऊपर आकाश की ओर लखा रहा था, आप समझते हैं ऊपर खगोल शास्त्र जिसे कहते हैं, हम जो मकान बनाते हैं, किस दिशा में कहाँ खिड़की, किस तरह की विंडो, कहाँ से हवा आएगी, किस तरह का वो, तो वो उसका विशेषज्ञ होगा, देख रहा होगा कौन सा तारा कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य में क्या परिणाम मिलेंगे। ये इस तरह का आदमी के अपने अपने
विचारधाराएं होती हैं। मगर ये विचारधाराएं कोई व्यक्ति 10 व्यक्तियों के बीच में अच्छे लोगों में चला जाता है तो या तो वो 10 लोगों के बीच में जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा आदमी बन जाएगा, या नहीं तो वहां से छोड़ के चला आएगा। अपने जो गुण सगुण हैं उनको छोड़ देगा या फिर छोड़ देगा, वहां से छोड़ के चला आएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति बुरा आदमी है तो ये बुरा आदमी अच्छे लोगों के बीच में चला जाता है तो वो बुरी बातें सिखाने का प्रयास करता है। तो 10 लोग बहुत मजबूत हैं, वो भी ये प्रयास करते हैं कि ये अच्छा आदमी हो जाए, मगर वो भी बहुत परिपक्व है, वो छोड़ता नहीं, वहां से छोड़ के चला आता है। छोड़ के जब चला आता है ऐसे 10 आदमी बुरे होते हैं, 10 लोगों में मिल जाता है। तो अच्छा व्यक्ति अच्छे लोगों में मिल जाता है, बुरा आदमी बुरे लोगों में मिल जाता है। एक बुरा आदमी अच्छे लोगों में जाके अच्छा हो जाता है और एक अच्छा आदमी 10 लोग बुरे होते में बुरा हो जाता है। अब उसके समय के साथ में कैसी परिस्थिति है, क्या उसके साथ परिस्थितियां रही हैं, किस तरह की घटना उसके साथ अंजाम देती हैं, तब वो इन सब चीज़ों का पोषक बन जाता है। इसी को धीरे धीरे वो शोषण हो जाता है और इन सारी चीज़ों से भगवान बुद्ध ने जो कहा है पंचशील है, उसका हम जब पालन करते हैं तो हम निकल जाते हैं। ये जो हम पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि बच्चों में कुछ संस्कार आ जाए, नहीं तो हम सबके सब पढ़े लिखे घर में हैं। नहीं, हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? वो साल भर पढ़ाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट हमको पकड़ा देते हैं, जाओ तुम पास हो गए, है ना। तो ये एजुकेशन, नौकरी और शिक्षा के लिए हम ऐसा सोचते हैं, मगर हम उस टीचर से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो अपना है, अच्छे से समझा सकते हैं। क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? इसलिए करते हैं कि वहाँ माहौल होता है, बच्चे में थोड़ा अच्छा लगता है और वो कुछ बदलाव लाता है। तो ये जो संस्कार हैं हमारे, आदमी जैसी परिस्थिति में रहता है वैसे वैसे वो बदलता चला जाता है। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ दूसरों को बदल देते हैं। तो यही बुद्ध का परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? बुद्ध का जो मध्य मार्ग है वही परिवर्तन है। जैसे कि कोई आदमी यहाँ से गाजियाबाद की तरफ जाए और धीरे धीरे जाएगा तो कभी नहीं पहुँच पाएगा, और तेजी से दौड़ेगा तो थक जाएगा। तो अपने दोनों चीजों का बीच का रास्ता बना ले, एक बैलेंस बना ले, मंजिल पे भी पहुंच जाएगा और थकेगा भी नहीं। स्लो जाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा, तेज दौड़ेगा तो थक जाएगा। तो दोनों में से बीच का रास्ता बना ले तो न थकेगा न रुकेगा। मंजिल सबके सामने आती है और सबके सामने एक मौका मिलता है। कौन आदमी उसको सही तरीके, सही टाइम पर उसका सही उपयोग कर पाता है, और जो लोग उपयोग कर पाते हैं वही आगे पहुंच पाते हैं। जो लोग सोचते ना रहे कोई नहीं, आज बारिश है, कल आंधी है, आज धूप है, आज ठंड हो रही है, कल मैं ये काम देखूंगा, इस तरह के लोग जो बहाने मारते हैं वो कभी जीवन में अपना अस्तित्व नहीं बना पाता। अस्तित्व बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जो व्यक्ति जो त्याग कर पाते हैं और उसमें उन लोगों का जो घर के बाहर के दोस्त रिश्तेदार जो होते हैं उनका सहयोग मिलता है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो है हमारी जो सील है, 5 जो सील हैं, उनको हमें को बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहली वाली हमने जो बताया था आपको, बुद्धं बंदामी, धम्मं बंदामी, संघं बंदामी, अहं बंदामी, सब बदा। बुद्ध में जो गुण है रतने में उसके लिए नमस्कार करता, धम्म में जो गुण है रतने में उसके लिए नमस्कार करता हूँ,
संघ में जो गुण है रतन है, मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। अहंग बंदामी सब बदवाले, अहंकार को त्याग कर। तो इसे द्वितीयम्पी तृतीयम्पी वही बात 3 बार दोहराई गई। इसका भी कोई न कोई कारण रहा होगा। उसके बाद में हम क्षमा याचना करते हैं। ओकाश बंदामी बनते द्वारतेन कत्तंग सब्बंग अपराधं खमतु में बनते। बुद्ध शासन में जो भी अपराध हुआ, जो भी गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा करें। तो इसमें भी द्वितीयम्पी तृतीयम्पी बोला गया है। उसके बाद जो भी आचार्य कोई भिक्षु है वो आपको आशीर्वाद देता है। अभिवादन शीलस निच्चाबद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वन्नो सुखं बलम्। अभिवादन, आपने अभिवादन किया है, आपका शील धम्म मजबूत हो और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, इस तरह का। तो 2 तरह की यहाँ पर जो पद्धति है, एक को कहते हैं अंजलिबद्ध और दूसरा है पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार अंजलिबद्ध हाथ जोड़ के इस तरह उकाश बंदामी बनते बोला जाता है। और महायानी जो टेढ़ है उसमें इस तरह यूँ करके यूँ झुक के करते हैं। उसके बाद में जो पंचांग नमस्कार है उसको ऐसे बोलते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर जमीन पर हाथ बिछा के यहाँ मत्था टेकते हैं। इसको पंचांग नमस्कार कहते हैं। 5 अंग हमारे जमीन पर लग जाते हैं। तो ये भी द्वितीयम्पी तृतीयम्पी होता है। उसके बाद में हम पंचशील याचना करते हैं। पंचशील याचना ओकाश अहंग भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में भन्ते। मुझ पर अनुग्रह करें, मैं पंचशील और धम्म की याचना करता हूँ। तो इसमें भी द्वितीयम्पी तृतीयम्पी बोला गया। और फिर भन्ते बोलता है यभंग बदामी तंग बदेत। इसका प्रत्युत्तर है, अच्छा पूजवर, जो आप बोलेंगे उसके पीछे पीछे मैं दोहराऊंगा। जो आप बोलेंगे उसके पीछे पीछे मैं दोहराऊंगा। फिर बोलता है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो जितने भी लोग हैं उसके बाद बोलते हैं। तो इसमें भी 3 बार मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता व करती हूँ। उसके बाद में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। 3 बार बोला गया। तो ये आप समझ ही गए, मैं बुद्ध की शरण में 3 बार बोलने का मतलब है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। पहली बार जब बोलाएगा तो बुद्ध की शरण में चले गए, बुद्ध के लिए हमने याचना किया। दूसरी बार जब गए तो धम्म के लिए। तीसरी बार जब हमने बोला तृतीयम्पी तो संघ के लिए। इसी में भी द्वितीयम्पी है। उसके बाद में तीसरणं संघं संपन्नं। तो सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।